नमस्कार। चलिए, आज एक बहुत ही पुरानी और शक्तिशाली कहानी में उतरते हैं। ये कहानी है राजा परीक्षित की। एक ऐसे राजा की जिसका भविष्य एक श्राप ने तय कर दिया था, लेकिन उन्होंने अपने उस अंत को मुक्ति की एक नई शुरुआत में बदल दिया। आइए इस अद्भुत सफर को समझते हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं आप एक पल के लिए रुकें और एक सवाल पर सोचें। अगर आपको ये पता चले कि आपके पास जीने के लिए सिर्फ 7 दिन हैं, तो आप क्या करेंगे? ये सवाल शायद सोचने में अजीब लगे, पर राजा परीक्षित के लिए ये कोई काल्पनिक सवाल नहीं था। ये उनकी जिंदगी की सबसे कठोर सच्चाई थी। तो राजा परीक्षित ने इस सच्चाई का सामना कैसे किया, ये जानने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर वो थे कौन, क्योंकि उनका परिचय ही उनकी कहानी को और भी ज्यादा असाधारण बना देता है। देखिए, परीक्षित का वंश ही अपने आप में एक कहानी है। वो महान योद्धा अर्जुन के पोते थे और वीर अभिमन्यु के बेटे। मतलब वीरता तो उनके खून में थी। और उनकी कहानी तो उनके जन्म से भी पहले शुरू हो गई थी, जब भगवान कृष्ण ने खुद ब्रह्मास्त्र से मां के गर्भ में उनकी रक्षा की थी। वो पांडवों के इकलौते वारिस थे और एक बहुत ही नेक और न्याय करने वाले राजा के तौर पर जाने जाते थे। सब कुछ कितना सही लग रहा है ना? एक महान राजा, एक आदर्श शासन। लेकिन अक्सर बड़ी बड़ी कहानियों में एक छोटा सा पल, एक छोटी सी भूल सब कुछ बदल देती है। और राजा परीक्षित की जिंदगी में भी एक ऐसा ही पल आया। एक ऐसी घातक भूल हुई जिसने उनकी किस्मत का रुख ही मोड़ दिया। हुआ ये कि एक दिन राजा शिकार पर थे। जंगल में भटकते भटकते वो बुरी तरह थक गए और उन्हें जोरों की प्यास लगी। पानी ढूंढते ढूंढते वो ऋषि शमीक के आश्रम पहुंचे। अब ऋषि तो उस वक्त गहरे ध्यान में लीन थे। उन्हें बाहर क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं था। राजा ने इसे अपना अपमान समझ लिया। बस उसी थकान, प्यास और गुस्से के एक पल में उन्होंने एक मरा हुआ सांप उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। वो एक पल का गुस्सा, और उसका नतीजा बहुत भयानक और तुरंत मिला। एक ऐसा श्राप जिसने राजा के भाग्य पर मौत की मुहर लगा दी। हुआ ये कि जब ऋषि शमीक के बेटे श्रृंगी वापस आश्रम आए और उन्होंने अपने पिता का ऐसा अपमान देखा, तो उनका खून खौल उठा। वो गुस्से से भर गए और उन्होंने उसी वक्त राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। आज से ठीक 7वें दिन सांपों का राजा तक्षक तुम्हें डसेगा और तुम्हारी मौत हो जाएगी। बस, खेल खत्म। एक शक्तिशाली सम्राट की जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। अब उनके पास सिर्फ 7 दिन थे। 7 दिन और 7 रातें। जरा सोचिए, जब मौत दरवाजे पर दस्तक दे रही हो तो कोई क्या करता है? डरता है, घबराता है ना? पर यहीं से राजा परीक्षित की कहानी एक बिल्कुल अलग मोड़ लेती है। उन्होंने डर और निराशा के बजाय एक दूसरा रास्ता चुना, मोक्ष का रास्ता। उस वक्त राजा के सामने 2 बिल्कुल साफ रास्ते थे। एक था डर का रास्ता, जिस पर चलकर वो या तो शोक मनाते या शायद बदला लेने की सोचते, और दूसरा था ज्ञान का रास्ता, यानी सब कुछ छोड़कर अपने बचे हुए समय में मुक्ति की, मोक्ष की तलाश करना। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना और यही फैसला उनकी कहानी को अमर बना गया। उन्होंने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। अपना सारा राजपाट अपने बेटे जन्मेजय को सौंप दिया और हर तरह के मोह को त्याग कर वो गंगा नदी के किनारे चले गए। अब उनका बस एक ही लक्ष्य था, अपने बचे हुए 7 दिनों के हर एक पल को जीवन और मृत्यु के सबसे बड़े सच को जानने में लगाना। और गंगा के तट पर ही उनकी मुलाकात हुई महान ज्ञानी ऋषि शुकदेव से। जब शुकदेव ने राजा का ये दृढ़ संकल्प देखा, तो उन्होंने राजा को लगातार 7 दिनों और 7 रातों तक श्रीमद् भागवतम की कथा सुनाई। ये वो पवित्र ग्रंथ है जिसमें भगवान विष्णु की लीलाओं का वर्णन है, और कहते हैं कि इसे सुनने वाला जन्म और मृत्यु के डर से, उसकी चक्र से हमेशा के लिए आजाद हो जाता है। तो इस पूरी अद्भुत कहानी से हम आज क्या सीख सकते हैं? इसका सार क्या है? इस कहानी से 2 बहुत बड़ी बातें समझ आती हैं। पहली, कि एक पल का गुस्सा जिसे हम काबू नहीं कर पाते, वो कितनी बड़ी तबाही ला सकता है। ये एक ऐसी सीख है जो आज भी उतनी ही सच्ची है। और दूसरी, जो शायद इससे भी गहरी है, वो ये कि मायने ये नहीं रखता कि हमारे साथ क्या होता है, मायने ये रखता है कि हम उस पर प्रतिक्रिया कैसे देते हैं। राजा परीक्षित ने अपनी मौत की खबर को एक अंत नहीं बल्कि एक मौका समझा, ज्ञान पाने का, मोक्ष पाने का। उन्होंने अपने डर को भक्ति में बदल दिया। और यही सवाल मैं आज आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। हम सबकी जिंदगी में मुश्किल पल आते हैं, ऐसे पल जहां हमें चुनना पड़ता है। सवाल बस ये है कि जब वो पल आएंगे तो हमारी कहानी का अंत कौन लिखेगा?
हमारा एक पल का गुस्सा या हमारी समझदारी और हमारा विवेक? सोचिएगा जरूर।